बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर अरे कि सारे आज इधर सुप्रीम कोर्ट में नंगे हो गए। मैं तो ये कहूँगा मरियम नवाज की जारी दिलचस्प बोंगी पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन की तारीख तब्दील करने पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत ने इलेक्शन कमीशन समेत PDM और मरियम नवाज को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जजेस की बातों से साफ दिखाई देता है कि जजेस मरियम बिलावल और शहबाज शरीफ वगैरह की धमकियों से बिल्कुल भी परेशान नहीं है और बहुत जल्द 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का फैसला देकर मरियम सफदर समेत पूरी PDM में सफे मातम बिछा देंगे। याद रखें, पंजाब में बहुत सी सीटों पर कोई नून लीग का टिकट तक लेने के लिए तैयार नहीं है। मरियम की बोंगी पर तबसरों से पहले जान लें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने के मामले पर सो मोटो लेने पर 9 रुकनी बेंच बनाया था, जिसको मरियम सफदर ने 2 जजेस को बदनाम करके मुतनाजा बनाया तो वो बेंच तोड़ दिया गया था। 9 के इस बेंच में से 4 जजेस को निकालकर 5 रुकनी बेंच बनाया गया। इसके बाद 5 रुकनी बेंच बनने पर पूरी PDM समेत मरियम सफदर खुशी से झूमते रहे थे और फैसले का इंतजार करने लगे। लेकिन जब फैसला आया तो 3 जजेस ने इलेक्शन करवाने के हक में फैसला दे दिया, जबकि 2 ने सब कुछ PDM हुकूमत पर छोड़ने का फैसला दिया। इसके बाद मरियम सफदर ने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। मरियम की इन अजीबोगरीब बातों के मुताबिक पहले 9 जजेस के बेंच से जो 4 जज निकाले गए थे, इनमें से 2 तो ठीक निकाले गए, लेकिन साथ जो दूसरे 2 निकाले गए मरियम के मुताबिक अगर वो होते तो उन्होंने मरियम के हक में फैसला देना था। याद रखें, फैसला दिया नहीं था, लेकिन मरियम को पता है कि फैसला मरियम के हक में देना था। बाय बाय इमरान खान कि ऐश करो, बगैर इलेक्शन के हुकूमत करो, वोट के चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब मरियम सफदर ने बेंच से निकाले गए इन 4 जजेस में से 2 को बाद में आने वाले 2-3 के फैसले में खुद से जमा करके फैसला 5-4 का करार देना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जजेस के प्रेशर में न आने के बाद सो मोटो लेने के तरीकाकार पर कानून साजी की जा रही है। आज अदलिया ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कर दिया है कि ये डंके की चोट से 3 और 2 का फैसला है। पहले मरियम सफदर का ये ट्वीट देखें। लिखा, इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 2-3 में क्यों बदला गया, इनमें कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज नहीं। इस पर एंकर पर्सन इमरान खान ने मरियम को जवाब दिया, दरअसल इस वक्त इलेक्शन काबिल कबूल नहीं, क्योंकि आप लोग कौम को फिलहाल कबूल नहीं। इसी अदालत से रिलीफ मिले तो सब अच्छा। फवाद चौधरी ने मरियम को जवाब देते हुए लिखा, अगर वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई तो मरियम नवाज को मेकअप का सामान पैक करके भागने का टाइम भी नहीं मिलना। कल से मरियम और PDM का करोड़ों रुपया चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ मुहिम चलाने पर खर्च हो चुका है। सनम जावेद ने मरियम के ट्वीट पर लिखा, हाँ जी, इसी मासी से पूछ लो पहले कौन सा फैसला होना है। कानून आइन को भी अपनी काम वाली समझ लिया है। पगली तो सिर्फ हिना माइजा, उज़मा मरियम और सानिया की मालकन है, आइन की नहीं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, जहालत की भी हद होती है। ये बीबी वजीर आजम बनने के सपने देख रही है। जाहिलों के टोले में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है कि तब बेंच 7 का नहीं 9 जजेस का था। अगर 2 इनके हम ख्याल थे तो बाकी 2 भी चीफ जस्टिस के सो मोटो के हक में थे, वो क्यों नहीं गिन रहे। रही कबस्सी ने मरियम के ट्वीट पर लिखा, इलेक्शन से आप इतनी खाइफ क्यों हैं? आप तो वोट को इज्जत दो के नारे वाली थी। इस्लामुद्दीन साजिदा ने ट्वीट किया, मरियम का गुस्सा बजा है, PDM वाले इलेक्शन से भाग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इन्हें पकड़कर इलेक्शन की तरफ खींच कर ला रही है। इरफान जिलानी ने लिखा, बकौल इमरान खान के, एक तो ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, दूसरा ये समझना भी नहीं चाहते फैसला कानून के हिसाब से 2-3 का ही रहेगा। है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, और इलेक्शन कमीशन ने उसके जवाब में ये कहा कि हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत कोलैप्स कर गया है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये समाअत जो है वो लाइव नहीं थी। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब यहाँ पे इतना ज्यादा दहशत गर्दी है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना ज्यादा पैसों का बहरान है कि हम पैसे नहीं दे सकते, और बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। ये हुकूमत का मौकफ है इलेक्शन ना कराने के लिए। अगर आज प्रोसीडिंग ये जो कोर्ट में हुई अगर लाइव चल रही होती या इसकी रिकॉर्डिंग कोई बैरून मुल्क पाकिस्तानी सुन ले, ना वो अपने बच्चे यहाँ भेजे, ना यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करे, सारे रिश्तेदारों के कहे कि जाओ जहरीज पे पासपोर्ट जमा कराओ और निकलो। इधर तो सारे का सारा आग लगी हुई है और ये तो सारे मरने वाले हैं यहाँ पे तो बिल्कुल ही। तो फिर अगर पाकिस्तान इज नॉट ए प्लेस वर्थ लिविंग, इलेक्शन तो बड़ी दूर की बात है। सदीक जान, कैसी स्कीम बनाई है इन्होंने,
वो सारे के सारे आज इधर सुप्रीम कोर्ट में नंगे हो गए। मैं तो ये कहूँगा। शहबाज शरीफ के अदलिया के खिलाफ नफरत भरी तकरीर करने पर उस्मान सिद्ध बसरा का जवाब सुनने से पहले शहबाज शरीफ का यह तारीखी क्लिप देख लें। सर्वर का ख्याल करना खत्म होगा। थैंक यू। इस पर उस्मान सिद्ध बसरा ने लिखा, चच्चा छक्कन, तुम ये अदालतें ढूंढ रहे हो, तुम मलक क्यूम के मुतलाशी हो, तुम फोन पर फैसले लिखने वाले जजेस को अदालत मानते हो। अब कौम जाग चुकी है चच्चा छक्कन, अब कानून और आइन वाले जजेस हैं। अब तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा, ना ही फोन कॉल। अब छक्कन मियाँ रोए चीखें या पीटें, सब बराबर है। अदलिया के खिलाफ तकरीर करते करते शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान जब तक कौम से माफी नहीं मांगते इससे बात नहीं हो सकती। वो अदलिया का मजाक उड़ाता है। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, माशाल्लाह, इस वक्त चीफ जस्टिस पर जिस तरह नून लीग के हामी सोशल मीडिया अकाउंट बाकायदा घिनौनी मुहिम चला रहे हैं, वो अदलिया का एहतराम है। और इमरान खान कौम को शऊर देने पर माफी मांगे। करप्शन में ठीक फर्दे जुर्म लगने वाले दिन वजीर आजम बनने वाले जिसकी आधी से ज्यादा काबीना जमानत पर है, इसने कहा दिन रात जमानतें मिल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इस पर उस्मान डार ने लिखा, तोशा खाना के ख्वाजा बेडशीट चोर को साथ बिठाकर शहबाज शरीफ घड़ी पर लेक्चर दे रहा है, अरे पीछे तो देखो। अनवर लोधी ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ की आज की असम्बली तकरीर सुनकर ऐसा लगा जैसे इन्हें किसी माहिर नफ्सियात की अशद जरूरत है। इनकी तकरीर में तकरीबन तमाम बातें हकायक के बरअक्स थीं। वकास अमजद ने कहा, शहबाज शरीफ की तकरीर से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेम इनके हाथ से निकलकर अवाम के हाथों में आ गई है। शहबाज शरीफ ने कहा, आज आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है, मुल्क में फस्तायत का राज है, जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इस पर एंकर पर्सन जमील फारूकी ने जवाब दिया, जिनाबे मन की पहली बार कोई बात दिल को लगी है, बिल्कुल 100% सच। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, इससे कसम लेकर पूछ लें, इसे भी नहीं पता होगा कि इसने क्या बोला। यहाँ तक कि लिखवा कर भेजने वाली मरियम को भी नहीं, बेचारे को इतनी सूझबूझ नहीं। कुछ कह भी जाए दरगुजर किया करें बेंच तश्कील देने और सो मोटो पर, हुकूमती कानून साजी पर। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने कहा, अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है और कल भी अहम होंगी। कल के वुकला कन्वेंशन की अहमियत मजीद बढ़ गई। जो आज पार्लियामेंट में कर रहे हैं ये अब डायरेक्ट टक्कर है अदलिया से, जिसके नताइज खौफनाक होंगे। और ये मकबूल जान ने लिखा, काबीना ने जो कानून आज अदलिया के इख्तियार को महदूद करने के लिए मंजूर किया, ये मुख्तदर हलकों की दरीना आरजू थी। इस कानून का अव्वलीन शिकार सिर्फ चंद माह बाद बनने वाला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा होगा। अनवर लोधी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, हुक्मरानों की मुनाफिकत का अंदाजा करें कि खुद एक 100 मोटो नोट्स की वजह से इक्तदार में आए और इलेक्शन का मामला अपने खिलाफ जाता देखकर इसी 100 मोटो को खत्म करने लगे हैं। इन लोगों ने पिछला 1 साल लूट मार और अपने केसेस खत्म करवाने के लिए कानून साजी के अलावा भी कुछ किया है। अब 2 सूबों के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन वफाक एक तरह से उनके ऊपर हमलावर है कि जनाब हमने इंतखाबात नहीं होने देने, और उसमें जो पीपल्स पार्टी का किरदार है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसलिए कि वो इस तरह शो कर रहे हैं कि जैसे हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, हम तो बिल्कुल साइड पे बैठे। नहीं, ये जो अभी हो रहा है ये बिलावल की जमहूरियत आपको नजर आ रही है, ये जरदारी साहब की जमहूरियत। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।